पर खड़े व्यक्तियों के गंतव्य तक समय पहुंचाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। आज आप सबकी 60 वर्ष की अवधि आपका गंतव्य थी, मंजिल थी, जिस पर समय ने पहुंचा दिया है। आज का क्षण ये हर्ष और भावुकता दोनों भावों से भरा हुआ है। हम सभी ऐसे सहकर्मियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं जिनका कार्यकाल केवल हमारे लिए कार्यालयी यात्रा नहीं बल्कि कर्तव्य और मर्यादा की जीवंत पाठशाला रहा है। ऐसे कर्तव्य केवल कर्म नहीं बल्कि एक आत्मा की आवाज़ होते हैं और आत्मा की साधना होती है। शास्त्रों में ऐसे कर्तव्यों को धर्म कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, योगस्थः कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। It means one should perform one's duty punctually, regularly, dedicatedly, without attachment to the result. This principle applies to all aspects of life, including work, relationship, and personal responsibilities. For example, a teacher should teach the student with sincerity without any fame and financial gain. A doctor should treat the patient with dedication without any financial profit. A student should study regularly without any procrastination. A soldier should remain committed sacrificially to the protect the nation without any pretext. Similarly, an official or worker should do his assigned work without any negligence. गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आगे भी कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म यानी कर्तव्य में व्यक्ति की मृत्यु भी आ जाए तो उसे वर्ण कर लेना श्रेष्ठतर होता है दूसरे के धर्म अपनाने की अपेक्षा। इसका भगवान श्री कृष्ण के काल में ही उत्तम और उत्कृष्ट उदाहरण पांडवों और कौरवों की दूत क्रीड़ा का प्राप्त होता है। कौरव और पांडव क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का धर्म था राज्य और प्रजा की रक्षा करना, नीति का पालन करना और दान करना। इसके साथ ही राज्य और प्रजा के रक्षार्थ शस्त्र, शौर्य और युद्ध भी था, न कि परधर्म जुआ खेलना। जुआ खेलना लोभी वैश्यों और जुआरियों का धर्म होता था। प्राचीन काल में ऋग्वेद में भी इसकी निंदा की गई थी और महाभारत के बहुत पहले मनुस्मृति में भी लिखा गया था कि राजा जुआ और सट्टे को अपने राज्य से निकाल दे, अन्यथा राजा और प्रजा दोनों के लिए विनाशकारी है। इसके बावजूद भी हस्तिनापुर का सभा मंडप दीप शिखाओं से आलोकित था। शकुनी पासों का पट बिछाए बैठा था। धृतराष्ट्र मौन थे। दुर्योधन की आंखों में झलकता अभिमान था। कहा गया, ध्वनि आई कि युधिष्ठिर आइए दूत क्रीड़ा आरंभ हो। महात्मा विदुर ने युधिष्ठिर को सावधान किया कि द्रुत क्रीड़ायाम हि लोको विनश्यति कलहो जायते वैरम वर्धते। लेकिन उस समय युधिष्ठिर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा एक ओर क्षत्रिय धर्म है और दूसरी ओर दूत क्रीड़ा का आमंत्रण, लेकिन उन्होंने
अपने धर्म को त्याग दिया और आमंत्रण को स्वीकार कर लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सबसे पहले उन्होंने अपने इंद्रप्रस्थ राज्य को दांव पर लगाया, हार गए। अपने भाइयों को दांव पर लगाया, हार गए। अपने को दांव पर लगाया, हार गए। द्रौपदी को दांव पर लगाया, हार गए। यानी स्वधर्म, स्त्री धर्म, कुल धर्म और क्षत्रिय धर्म सब चकनाचूर हो गए। घोर अपमान हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, राजपाट छिना और वनवास हुआ। इसी प्रकार दुर्योधन का भी कर्तव्य था कि वो अपने राज्य और प्रजा के रक्षार्थ अपने पिता के राजकाज में हाथ बटाते, लेकिन उन्होंने अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण अपने धर्म का परित्याग कर दिया और जुआनियों का धर्म अपना लिया, जिसका परिणाम हुआ कि न तन बचा, न धन बचा, न कुल बचा, न राज्य बचा, और बचा तो केवल युग युगांतर तक हे दृश्य से देखा जाने वाला अपयश बचा। ये स्वधर्म त्यागने का परिणाम होता है। हमारे सेवानिवृत्त साथियों ने अपने जीवन भर अपने धर्म यानी कर्तव्य और उत्तरदायित्व को ऐसा निभाया है, इस तरह से निभाया है, उन्होंने उसको केवल कार्यालयिक कार्य नहीं माना, बल्कि निष्ठापूर्वक निभाया जाने वाला ऋषिकर्म माना है। हमारे श्री संजय तिवारी जी ने की उपस्थिति ने हमको ये सिखाया है कि कर्म से च्युत होना, कर्तव्य से च्युत होना केवल अनुशासन भंग ही नहीं है, बल्कि आत्मा की अवज्ञा है। हमारे मुखर्जी जी के कार्यों से हमें सीख मिली है कि सदा सहता के बावजूद छोटी सी भूल यानी अनवधानता से हुई छोटी सी त्रुटि बड़े ह्रास का कारण बन जाती है। हमारे रमेश जी ने अपने समर्पण से हमें सिखाया है कि कर्तव्य का निष्कलंक पालन ही व्यक्ति को गौरव और समाज को गरिमा प्रदान करता है। कर्तव्य से विमुख व्यक्ति कितना भी महान हो, उसका पतन निश्चित है। एक संत कवि भी थे और संत थे पथिक जी, उन्होंने लिखा था, कर्तव्य विमुखता के कारण सब उल्टी गतिमति हो जाती, भीतर की प्रकृति छिपा करके जब लोग आकृति मात्र बनाते हैं। आज आप लोगों ने बड़े अच्छे कार्य किए हैं जो हम सबको स्मरण करना पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि कर्तव्य ही पूजा है, कर्तव्य ही आत्मा की साधना है, और कर्तव्य के साथ साथ जो आप लोगों ने मर्यादा रखी है, वो मर्यादा आपके कर्तव्यों को और महान बनाती है, क्योंकि मर्यादा वह दीप है जो कर्म को प्रकाशमान करता है। आप लोगों ने मर्यादा भी रखी है और अपने कर्तव्य भी किए हैं, और यही मर्यादा और कर्तव्य भगवान राम ने भी अपने जीवन में अपनाया था, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। पग 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 पर उन्होंने मर्यादा और कर्तव्य का पालन किया है। आज आप लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हमारी शुभकामना है कि आपका जीवन मंगलमय हो और आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जीवन के एक पड़ाव को छोड़ करके दूसरे चरण की यात्रा है। यात्रा में मंगल कामना सदैव दी जाती है। हमारी भी मंगल कामना है कि आपका जीवन मंगलमय हो, और बस यही कहना है कि तन मन में हरि नाम रमै, जो भव भय विषम विपत्ति मिटावे, और मंगल मूर्ति मोद करें, चिरायु सदा सुख शांति को पावे। कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु। धन्यवाद संजय। और अब मैं संजय तिवारी जी के, आप एक ही नाम है ना, संजय पूरा अच्छे से। अब आपके संजय जी के एक और परम मित्र हैं रिजवान जी, तो दो शब्द धन्यवाद। रिजवान जी से संक्षेप में कहने की जरूरत है। आदरणीय दस्तार महोदय और रजिस्ट्री के अधिकारी हैं और हमारे साथी का और रिटायर होने वाले साथियों के सबसे पहले तो बधाई देते हैं कि अच्छे से रिटायरमेंट हो रहा है इन लोगों का,
और नई पारी शुरू करने के लिए शुभकामना देते हैं। और 2 लोग जो साथी हमारे रिटायर हो रहे हैं, मुखर्जी साहब और सुरेश जी, इनके साथ में हमने काम नहीं किया, लेकिन तिवारी जी को हमने ज्वाइन भी कराया। और आज चांस की बात है कि ये रिटायर भी हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट में मैं था, मैंने इनको ज्वाइन कराया था। तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद में ये फिर जुडिशल सेक्शन में चले गए और वहाँ काफ़ी साल रहे, काफ़ी अच्छा काम करते रहे। तो एमएस सेक्शन में एक बार इनकी पोस्टिंग थी, तो काफ़ी वर्क था वहाँ पे, और 8-9 कोर्टें करीब चल रही थी, तो बहुत मुश्किल में रहते थे ये। लेकिन दिन रात मेहनत करके सुबह ये 8-9 बजे आना, रात में 8-9 बजे जाना, एप्लीकेशन की सीट पे कोई आदमी नहीं था, वहाँ सारा काम करना, इस तरीके से अपना खैर ये काम चलाते रहे कि ऑनरेबल कोर्ट का डिस्प्लेजर ना हो। और बाकी भी इनके एस्पेक्ट हैं, आयाम हैं कि ये राजनीति में भी बहुत माहिर पुरोधा रहे हैं। लोगों को जिसको चाहते थे उसको जितवाते थे, जिसको चाहते थे ना जीते वो मुश्किल हो जाता था उसके लिए। ये सब भी होता था। खैर वैसे ठीक रहा। और इनकी एक और भी खासियत है, ये बैलेंस भी बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो ऑफिस का हो, समाज का हो, घर का हो, ये इनमें एक क्वालिटी है। और बाकी खैर आपके लिए, सभी के लिए नई पारी शुरू करने के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद। संघ के महासचिव की हैसियत से यहाँ पे वीर सिंह गहलोत भी उपस्थित हैं, हमारे विवेक हैं, श्याम मिश्रा जी हैं और बाकी लोग हैं। तो संघ की तरफ से कोई शुभकामना दो। हाँ ठीक है। तो प्रीतम, जैसा आप लोगों ने तो हमारे जो रिटायर हो रहे हैं साथियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं यही मंगल कामना करता हूं कि जो नई पारी है वो अच्छी कटे और अच्छा से आपका सुखमय जीवन हो, इसी के साथ। संजय जी और मुखर्जी साहब, रमेश जी, आपके परिवार से मैं कोई बोलना चाहेगा अभी दूसरी पापा के लिए? रचित रसगुल्ले में बनना। तो मैं अब अपने वरिष्ठ निबंधक महोदय से निवेदन करूँगा कि आशीर्वचन। हाँ 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 ये छूट तो ज़्यादा ही शॉर्ट विनय कर। द्विवेदी जी से निवेदन है कि अगली बार से थोड़ा शॉर्ट करें, बाकी लोग समय बच जाएगा। अरुण जी, तो सबसे पहले रमेश जी, हमसे मना किया था इन्होंने कि हमें ना बुलवाइएगा, पर हमने कहा कैसे धन्यवाद, है ना? तो थोड़े 2 शब्द बोल दीजिए। सर, हमने आज तक की काम हमें किसी से मैंने ना ही नहीं किया कि हम नहीं करेंगे, कहीं भी रहे हैं। ऐसा सब मैंने जो भी काम होने वाला सब तक ना ही नहीं किया, हमने अपना काम किया। इसके लिए बहुत धन्यवाद। सब लोगों